नमस्कार दोस्तों, मैं शिवदान आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। और मेरे साथ दीपक जी हैं। और ये वीडियो आज का थोड़ा सा अलग टॉपिक पे है, यानी कि डेथ पे। तो एक तरीके से हम लोग इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री के थ्रू क्या वो रीजन हो सकता है, या क्या ग्रहों की चाल हो सकती है, या क्या गोचर में आपकी पोजीशन हो सकती है प्लैनेट्स की, जो कि डेथ का कारण बन सकती है, या ऐसे लोग जिनके डेथ का कारण बनी है, और आप उसको स्टडी करेंगे रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ। और ये दीपक जी बेसिकली हमें बताएंगे सारा एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से। और मैं उसका पामिस्ट्री में आपको एक ऐसी इंडिकेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि खैर हमारा वीडियो पामिस्ट्री का तो खैर एक अलग ही होता है, जो कि हम एक बहुत ही आसान तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। और एक ऐसी इंडिकेशन जो कि नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आज मैं उस चीज को बिल्कुल, आप जो सीख रहे हैं पामिस्ट्री हमारे साथ, मैं उनके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई कर दूंगा उस चीज को। और कुछ ऐसा हम लोग देखेंगे कि जो डेथ का एक कारण हो सकता है, अगर वो इंडिकेशन आपके हाथ में है उस जगह पे, उस माउंट पे, उस प्लेस पे। तो हम लोग इस चीज को शुरू करते हैं। दीपक जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार वरदान जी। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा जो है खौफनाक है लोगों के लिए, बट ये क्यूरियोसिटी भी बनी रहती है हमारी कि डेथ कब होगी। ये एक क्वेश्चन है जो जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन जो हमको थोड़ा सा विचलित जरूर करता है कि कितनी भगवान ने हमारे लिए जो है जीवन हमारा लिखा हुआ है। और आज का जो वीडियो है वो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिए, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये हम चरण में करेंगे। पूरा फॉर्मूला जो है, अभी मेरा मेरा काम हमेशा फॉर्मूला बताना होता है, तो पूरा फॉर्मूला हम आज नहीं बताएंगे। हम आपको आज कुछ ऐसी इंडिकेशंस बताएंगे जिसके हिसाब से आप देख के ये समझ सकते हैं कि ये टाइम आपके जीवन के लिए जो है ठीक है कि नहीं है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बन सकती हैं जहां पे जीवन संबंधित प्रश्न चिन्ह लग जाए। तो प्रधान जी, शुरू करते हैं। अभी ये इस वीडियो को आप एक तरीके से एक दूसरा वीडियो समझ लीजिए। हमने इससे पहले एक वीडियो किया था जहां पे हमने ये बताया था कि आपकी डेथ का कारण क्या होगा। तो उस पे हमने जो है थर्ड हाउस और थर्ड हाउस के लॉर्ड की जो है व्याख्या की थी हमने। तो आज हम ये इसी को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, फॉर्मूला को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसमें अगर आपको ये जानना है कि आपके लिए कौन सा टाइम ठीक नहीं है आपके जीवन के लिए, और अगर किसी के घर में जैसे कोई बीमार चल रहा है, तो अक्सर हमको ये प्रश्न आता है कि आगे इनका जीवन कैसे रहेगा, क्योंकि हर कोई डरा हुआ होता है, समझना चाहता है। तो आज मैं एक और जो है आपको सीक्रेट रिवील करूंगा एस्ट्रोलॉजी में, जो आप देख सकते हैं, जिसके हिसाब से आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये टाइम ठीक है कि नहीं है। अ, इस सीक्रेट में आपको, इस फॉर्मूला में आपको आपका जो एस्ट्रोलॉजी का जो हॉरोस्कोप है उसमें से कुछ प्लैनेट्स को देखना जरूरी है। प्लैनेट नंबर वन, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, डेथ का जो मूल कारण जो मैं मानता हूं वो है थर्ड हाउस का लॉर्ड। ठीक है, यहां से हम शुरू करते हैं। अभी आपको बेटर समझाने के लिए वरदान जी, मैं काम करता हूँ, जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने कुछ हॉरोस्कोप्स निकाल के रखे हैं। पोस्टमार्टम करना बहुत इजी रहता है, तो इसलिए उससे समझाना भी जो है हमारे लिए इजी रहेगा। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। ये मैंने कुछ हॉरोस्कोप्स लेके रखे हैं। अगेन, फेमस पर्सनालिटीज को पकड़ना बहुत इजी रहता है। अब ये जो मैंने बॉक्स में बना रखा है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी का हॉरोस्कोप है। एक जगह उनका लगन चार्ट है, और एक जगह जो मैंने ये जो चार्ट बनाया है जो छोटा वाला है, ये ट्रांजिट चार्ट है उस दिन का। ट्रांजिट मतलब उस समय पर ग्रहों की क्या परिस्थिति थी। तो ये देखना बहुत जरूरी है हमको। अभी आपको जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको जरा ध्यान से कहीं पे नोट कर लीजिएगा। आपको इसमें देखना है ये वाला जो हाउस, जहां पे भी मैं माउस घुमा रहा हूं, इसको हम थर्ड हाउस बोलते हैं। इसका लॉर्ड कौन है? यहाँ पे सिक्स्थ साइन है, यानी इसका लॉर्ड है मर्क्यूरी। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। इस हाउस को हम एट्थ हाउस कहते हैं, इसको हम डेथ का हाउस भी बोलते हैं। इसका लॉर्ड कौन है? 11th साइन है कुंभ राशि। इसमें जो इसका लॉर्ड होता है वो सैटर्न होता है, राहु को भी माना जाता है इसका लॉर्ड। उसके बाद आपने देखना है दो घर जिनको हम मारक घर बोलते हैं, और इनके लॉर्ड को हम मार्केश भी बोलते हैं। वो है सेकंड हाउस, इसको हम सेकंड हाउस बोलते हैं जहां पे अभी मैं कर्सर घुमा रहा हूं, और इसको हम सेवंथ हाउस बोलते हैं जहां पर अभी मैं कर्सर घुमा रहा हूं। ठीक है, ये। और लास्ट में आपको देखना है
12th हाउस, ये इसको जहां पे अभी मैं कर्सर घुमा रहा हूं उसको 12th हाउस बोलते हैं। अब ये इन हाउसेज में जो भी साइंस हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कोशिश कीजिए समझने का, इसलिए आज मैं सिर्फ इस फॉर्मूले का एक छोटा सा हिस्सा ही बता रहा हूं आपको, पूरा हिस्सा नहीं बता रहा। तो इसमें जो भी साइंस है इनके लॉर्ड्स को आपने देखना है, आप कहीं पर लिख लीजिए, और उसके बाद आपको ट्रांजिट यानी उस दिन की कुंडली बनानी है। जैसे अगर आपको आज की कुंडली देखनी है या कल की कुंडली देखनी है, आप अपनी जगह के हिसाब से किसी भी टाइम का उस दिन की कुंडली बना सकते हैं। उसमें आपको देखना है ये लॉर्ड्स की कहीं पे युति तो नहीं हो रही और कहीं पे इनका कोई दृष्टि योग तो नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो मैंने लगन चार्ट बनाया ये इंदिरा गांधी जी का लगन चार्ट है, और ये जो है ये उस दिन की ट्रांजिट कुंडली है जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं 6th साइन यानी मरकरी, 11th साइन यानी सैटर्न या राहु, 10th साइन यानी सैटर्न। तो अब सैटर्न ये दो नेगेटिव जगह पर आपको हो रहा है, एक मार्क प्लैनेट भी है और एक 8th हाउस का लॉर्ड भी है। 5th साइन यानी सन, और 3rd साइन यानी अगेन मरकरी। तो मरकरी भी अभी दो जगह पे आ गया आपके। अब हम देखते हैं उस दिन की ट्रांजिट में क्या चल रहा था। अब उस दिन की ट्रांजिट में मरकरी, सन और सैटर्न एक साथ बैठे हुए थे, देखिए जरूर। ठीक है, मरकरी जो दो साइंस यहां पर हैं, सन जो कि एक मार्केश है, मार्केश का लॉर्ड, मार्केश घर का लॉर्ड है, और सैटर्न जो आपके मार्केश घर और डेथ का लॉर्ड है। उस दिन ये तीनों एक साथ बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये आपको देखना है जब भी ऐसे प्लैनेट्स जो जितने भी मैंने हाउसेस बोले ये ट्रांजिट में एक साथ आ जाते हैं, आपके जीवन को लेके कहीं ना कहीं पे जो है स्ट्रगल उस दौरान आ जाता है। फॉर्मूला के और भी हिस्से हैं, इसको अभी हम कंप्लीट नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर्मूला में हम मून भी देखते हैं, नक्षत्र भी देखते हैं और दशा भी देखते हैं, तो वो मैं अभी टच नहीं करूंगा वो टॉपिक्स। अभी आज के टॉपिक, आज के वीडियो में सिर्फ आप ये बेसिक एक चीज समझने की कोशिश कीजिए और इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है या कुछ है, आप उनकी कुंडली बनाकर उनके ये लॉर्ड्स कौन कौन है और उस ट्रांजिट में वो लॉर्ड्स कहाँ कहाँ पे बैठे हैं या किस तरीके से मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैंने लिया सेम फैमिली का, राजीव गांधी जी का। इनके देखिए, इनका जो 3rd लॉर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3rd लॉर्ड, वो है 8th साइन यानी मंगल, 8th लॉर्ड भी मंगल है, तो मंगल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया इनके लिए। ठीक है, यहाँ पे मार्केश देखिए आप, मार्केश कौन है, 12th साइन यानी जुपिटर, और दूसरा मार्केश है आपका 7th साइन यानी कि वीनस, और 12th हाउस का लॉर्ड है सन। तो हमको मंगल देखना है, सन देखना है, जुपिटर देखना है, वीनस देखना है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे मंगल और जुपिटर ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, और सन जो है वो वीनस के ही साइन में, टॉरस में ही बैठा हुआ है, ये भी एक है आपका। तो सन ऑलरेडी एक मार्केश प्लैनेट के हाउस में बैठा हुआ है, और मार्स और जुपिटर जो है वो एक साथ बैठे हुए हैं। कहीं पे भी, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पे भी युति बनेगी या दृष्टि योग बनेगा तो वो टाइम आपके लिए फ्रूटफुल अच्छा नहीं रहेगा आपके जीवन के लिए। तो ये फॉर्मूला का भी सिर्फ एक ही चरण है, इसको आप फाइनल फॉर्मूला मत लेके चलिएगा। तो अभी सिर्फ इतना ही समझना है। इनके परिवार से एक और, परिवार से तो नहीं बोलूंगा, महात्मा गांधी जी, इनकी कुंडली भी मैंने बनाई है। अब आप देखिए इनका जो 3rd लॉर्ड है वो है जुपिटर, आपका 8th, इनका 8th लॉर्ड जो है वो है 2nd साइन यानी वीनस, यहाँ पे मार्स है, मार्केश दोनों मार्स हैं इनके, और 12th लॉर्ड है मरकरी। तो अब देखते हैं मरकरी कहाँ है, जुपिटर कहाँ है और मार्स कहाँ है। तो आप देखिए मार्स यहाँ बैठा हुआ है, मरकरी और वीनस एक साथ बैठे हुए हैं, तो वीनस आपका 8th लॉर्ड हो गया, मरकरी आपका 12th लॉर्ड हो गया। तो ये एक साथ बैठे हुए हैं उस दिन के ट्रांजिट में, और इनके ऊपर मार्केश, एक ही मार्केश है इनका जो है मार्स, जो 2nd हाउस और 7th हाउस दोनों का लॉर्ड है, तो मार्स की डायरेक्ट दृष्टि है उसके ऊपर। तो आप देखिए अगेन 3 जगह पे कॉम्बिनेशन बन गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपके परिवार में कोई भी बीमार है, जैसा मैंने बताया, हमको ऐसे बहुत से आजकल जो है इंक्वायरीज आ रही हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हमारे परिवार में जो है ये सदस्य बीमार हैं और इनका जीवन काल आगे कैसे चलेगा। तो उस हिसाब से ये जो है फर्स्ट चरण आप फॉर्मूला का आप समझ सकते हैं। ये जितने भी लॉर्ड्स मैंने बताए, इनकी युति या इनका दृष्टि योग बन रहा है तो वो जीवन के लिए ठीक नहीं है। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इस फॉर्मूले को और आगे लेके जाएंगे और डिटेल में आपको बताएंगे एग्जैक्टली आपको कैसे देखना है। तो अभी के लिए ये आप होमवर्क आप देख सकते हैं, अगर आपको जानना है तो ये वाले लॉर्ड्स
कौन कौन से हैं आपके, और अभी वो ट्रांजिट में कैसे बैठे हुए हैं। ट्रांजिट की कुंडली बनानी बहुत आसान है, बस उस दिन की कुंडली आप बना लीजिए। तो वरदान जी, ये मैंने आज जो बताया ये फर्स्ट चरण है फॉर्मूले का। इसको जैसे हमने डिस्कस किया था, हम इसको आगे लेके जाएंगे और इसको और डिटेल में बताएंगे। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आपके जीवन से रिलेटेड है ये। तो आज के लिए मैं इतना ही रिवील करूंगा सिर्फ फॉर्मूले का। और आपके एंड पे क्या इन्फॉर्मेशन है, आप बताइए कि हाथ में देखकर लोग क्या कर सकते हैं। जी दीपक जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी थी। मुझे उम्मीद है दर्शक इस चीज को देखेंगे, नोट किया होगा उन्होंने कि कौन कौन से लॉर्ड आते हैं अगर आपके उसमें ट्रांजिट में, तो आप उस तरीके से आप अपनी देख सकते हैं थोड़ी कुंडली, या जिनकी भी फेमस लोगों की थोड़ी एनालाइज कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं पामिस्ट्री पे। अब पामिस्ट्री पे क्या हुआ, अभी दीपक जी पीछे एक कंसल्टेशन आई मेरे पास, तो उसमें अब एक पर्सन आया मेरे पास, वो कहते हैं कि मेरे हाथ में फिश का निशान है सूर्य पे, और उनका खैर उनकी जॉब थी बहुत अच्छी, उसके बाद कुछ बिजनेस वगैरह किए उन्होंने, वो सब डूब गया, जॉब से निकाल दिए गए, काफी उन पे लोन हो गया, और दोबारा वो अब वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो अपने ब्रदर के साथ उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया और हमने फिर इस पे कंसल्टेशन ली। तो इसमें देखिए बड़ी एक अजीब सी बात जो समझने जो मेरे को लगती है कि मुझे दर्शकों के साथ ये चीज को डिस्कस करना चाहिए। दीपक ये स्पीकर व्यू पे है ना हमारा? हाँ। तो जी प्रधान जी, अब स्पीकर व्यू इसमें पे। हम लोग, हाँ स्पीकर, अब हम देखेंगे कि देखिए फिश के निशान और आइलैंड में क्या फर्क है। ये चीज कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी जो कि आपको एक्सप्लेन किया जा सके या बताया जा सके, क्योंकि रियल टाइम एक छोटा सा डिफरेंस है, वो देखने से पता लगता है कि एक फिश का निशान जो कि साक्षात विष्णु का साइन माना जाता है, या अगर आप धर्म को ना भी इसमें बीच में लेके जाए तो ये वन ऑफ द अटमोस्ट लकीएस्ट साइन, यानी कि सबसे बेहतरीन साइन आपके हाथ में माना जाता है कि अगर आपके हाथ में मछली का निशान है। अब लोग इस चीज को गलती कर देते हैं, आइलैंड को वो लोग मछली समझना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक छोटा सा डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। ये देखिए, ये फिश का निशान है, ये किसी भी इसका जो मुंह है वो किसी की तरफ हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, पर ये देखिए ये है आइलैंड। इसमें क्या चीज समझने वाली है कि ये वाला हिस्सा यानी कि नोड यानी कि क्रॉस, ये देखिए इसके दो नोड्स हैं। सिर्फ हम ये गोलाकार चित्र को अपने हाथ में देखेंगे तो हम उसको कह देंगे कि नहीं ये तो फिश है, तो वो फिश नहीं होती है, वो कई बार आइलैंड होता है। और एक आइलैंड और फिश आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकता है, पूरी प्रेडिक्शंस को चेंज कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी पामिस्ट्री का ज्ञान आपने लिया होगा या हमारे वीडियो देखे होंगे तो आप ये बात को जानते होंगे कि कुछ ऐसे साइंस होते हैं कि अगर वो हाथ में है तो बाकी सारी कहानी एक तरफ रह जाती है, और मेन आप लोग वो साइन पे फोकस करते हो। तो इस फिश के निशान और इसमें देखिए ये जो स्थिति है, ये हम आइलैंड को अगर ध्यान से देखें तो ये भी गोलाकार है, ये भी गोलाकार है, पर ये कहानी सारी आ जाती है यहाँ पे। अगर हमें ये क्रॉस नहीं मिलता है एक कोने में तो उसको आइलैंड ही माना जाएगा। कई बारी वो लोग मिस्टेक कर जाते हैं, नहीं हमारे हाथ में तो आधी फिश बनी, आधी फिश या हाफ, वो कह लीजिए हाफ डायग्राम, ये चीज नहीं मैटर करती है। जब तक आपके हाथ में ये पूरा साइन नहीं है तो हम इसको लकी साइन नहीं कंसीडर कर सकते हैं, हम इसको आइलैंड ही कंसीडर करेंगे। और आइलैंड एक ऐसी सिरदर्द दे सकता है आपकी लाइफ में, ऐसी टेंशनों का अंबार ला सकता है कि वो आपको एक जो हमारा जो टॉपिक जो वीडियो का टॉपिक है कि डेथ का एक मेन रीजन वो हो सकता है, तो वो कुछ माउंट्स पे ऐसा आइलैंड आना। अभी तक हमने आइलैंड की थोड़ी बहुत जो थ्योरी की है वो हमने लाइंस पे की है, बेसिकली माउंट्स पे हम लोग नहीं आए। पर अब इस वीडियो में मैं माउंट्स के बारे में बताऊंगा कि अगर ये आइलैंड आपके माउंट्स पे आ गया तो वो आपको जो मौत के कगार पे खड़ा कर सकता है। और अगर ऐसा व्यक्ति कुछ उसके साथ कुछ हादसा होता है या वो किसी तरीके से अपनी जान लेने की कोशिश करता है तो उसका एक मेन कारण ये आइलैंड होता है, जो कि उस माउंट पे आके उस माउंट से संबंधित चीजों में उसको एक तरीके से बिल्कुल रोक देता है उसकी प्रोग्रेस को। चाहे बाकी आपके हाथ में कुछ भी हो, आपकी बहुत अच्छी लाइनें हैं, बहुत फर्स्ट क्लास हैंड टाइप है, पर ये एक आइलैंड आपकी सिरदर्द के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो पहले हमें एक चीज समझनी है, पामिस्ट्री कोई ये नहीं है कि 4 लाइनों का खेल है, हाथ में सिर्फ 3-4 लाइनें। पामिस्ट्री छोटे छोटे साइंस का काम है, पामिस्ट्री एक्सपीरियंस का काम है, पामिस्ट्री में बारीकी से हर एक साइन को तोलना, हर एक साइन को बारीकी से देखना। प्रेडिक्शन दे देने से भर से कुछ नहीं होता जब तक आप उसकी बारीकी नहीं समझेंगे। तो ये फिश साइन और ये इसमें देखिए 2 नोड्स है, ऊपर भी नोड है नीचे भी नोड है, ये आइलैंड, ये यहाँ पे क्रॉस है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं कि अलग अलग जगहों पे आइलैंड आपको किस तरीके से मुसीबत लाएगा।
अब सबसे पहले हम लोग सन की शुरू की, तो सन से ही शुरू करते हैं। सन के ऊपर आइलैंड डेट्स, उधार में आप दब जाएंगे, नौकरी तक छूट जाएगी, बिजनेस फेल हो जाएंगे, आप कितनी भी मेहनत कीजिए आपको रिजल्ट आपको आएगा ही नहीं। ये आपका कारण हो सकता है फाइनेंशियल बर्डन में जाने का, और इतने बड़े बर्डन में जाने का कि जिससे आपकी हेल्थ इंपैक्ट हो। ये आपके ब्रेन स्ट्रोक, ऐसे लोगों को बीपी की प्रॉब्लम, फिर उसके बाद मान लीजिए कोई ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम, ये चीज से इनकी जो डेथ होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इनको वो चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और अगर ऐसा साइन है तो किसी भी पामिस्ट या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिलें और उससे अपनी सलाह लें। मरकरी, अब ये मरकरी पे आया है, आपकी हेल्थ को पकड़ेगा, आपके बिजनेस को पकड़ेगा, आपकी वाक शक्ति को पकड़ेगा। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा किसी से गलत बोल दें, आपकी दुश्मनी ऐसी हो जाए उसके साथ कि वो मन में आके आपसे वो एनिमी एनिमोसिटी निकाले, आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचाए, आपको किस तरीके से आपकी हानि पहुंचाए। ये चीज उस चीज का साइन है। अपनी वाणी आपकी इतनी खराब हो जाएगी, अगले बंदे को, आप कोई भी आपसे मिलेगा वो सबसे पहले आपको उसको लगेगा कि नहीं, आप आपसे मतलब दुश्मनी उसको लेनी ही है लाइफ में। तो ये चीज आपकी जितनी भी क्वालिटीज है मर्क्यूरी माउंट की, उसको उल्टा कर देगा। बिजनेस एक्यूमेन, इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, वो सबसे ज्यादा गिर जाओगे आप। बिजनेस अगर आपका चल भी रहा है, आपको समझ में आ भी रहा है कि आपने फोरकास्ट की भी है, आप एकदम आप नीचे आ जाओगे, बिल्कुल आपका खत्म बिजनेस इस एंगल से, अगर ये आइलैंड आपके मरकरी माउंट पे है, ये अगर आपके सन माउंट पे है। अब आते हैं सैटर्न पे। सैटर्न तो वैसे ही खैर सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके से बोला जाए तो वो प्लेनेट होता है, चाहे एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में। इसमें आइलैंड का क्या मतलब है, आपकी जो दिक्कत या आपके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक जो होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से आपको किसी तरीके से आपको हानि होना, या मान लीजिए आपके काम में जहां पे आपकी फैक्ट्री है या कोई चीज है उसमें इलेक्ट्रिक कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट हो, उसकी वजह से आग लग जाए, आप एकदम आपका लॉसेस हो, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, जिससे कि आप उस चीज को संभल ना पाए। ये चीज बिल्कुल ये सैटर्न से रिलेटेड है। जुपिटर, जुपिटर आपकी ईगो है। आपकी ईगो को कोई ऐसी चीज हर्ट कर देगी, आपके खुद के बच्चे, आपका खुद का परिवार, आपकी खुद की बीवी, आपका खुद का जो मान लीजिए आपके पिता, आपके माता, कोई एक ऐसी बात कह देंगे जो आपके दिल को लग जाए, और उस आवेश में आके कोई आप ऐसा कदम उठा लो जिसकी वजह से आपकी ईगो हर्ट हुई है, और आपने ऐसा कोई कदम उठा लिया जिसकी वजह से आप अपने आप को हानि पहुंचा लो, या परमानेंटली को ऐसा डैमेज कर लो अपनी लाइफ को। तो ये चीज इससे बहुत पॉसिबल है, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट के हाथ में होता है, माँ बाप बहुत ख्याल रखें, बिल्कुल भी कोई आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी तो उसके ईगो पे लग जाए, किसी भी टाइप का प्रेशर या कोई भी चीज। आप, ये आपका साइन होता है, अगर आप किसी अपने बच्चे के हाथ में देखते हैं या किसी के हाथ में देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। उसको क्या बात चुभेगी आपको नहीं पता, आप उससे नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल एक जो आम बाकी लोग जैसे बात करते हैं, पर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसकी ईगो बहुत ज्यादा है। अगर ईगो हर्ट हो गई तो वो कोई भी कदम उठा सकता है। देखिए, ये वीनस पे होता है, ये किसी भी टाइप में हो सकता है, ये ऐसे भी आपका आइलैंड मिल सकता है आपको, और ये जो राहु रेखा पे उस टाइप से भी आपको आइलैंड मिल सकता है, इस तरह से भी यहाँ पे भी, दूसरों में हाथ के नीचे में भी, पर वो माना जाएगा वीनस पे। रिलेशनशिप, प्रेम संबंध में धोखा, मैरिज लाइफ में धोखा, ऐसे लोग ये चीज को नहीं सह पाते हैं और उनको ये चीज मिलती है। और हर जगह पे एक मान लीजिए रिलेशनशिप प्रॉब्लम या कोई ऐसी कोई सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम, उनको कोई डिजीज या कोई ऐसी चीज, ये भी, इसके भी चांसेस बहुत बताता है। तो अगर हमें ये चीज साइन मिलता है तो ये बात समझने की है कि ये पर्सन को उस चीज में हम लोग पहले ही बता दें, वार्निंग दे दें कि यार ये प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लाइफ में, जो उपाय है वो कर लें। तो ये बहुत जरूरी है समझना। मून माउंट पे भी इस टाइप से आपको ये वर्टिकल मिल सकता है साइन आइलैंड का, या हॉरिजॉन्टल मिल सकता है इस टाइप से। तो किसी भी टाइप से आपको साइन मिले अगर मून माउंट पे, ट्रैवल संबंधी एक्सीडेंट्स, ये बहुत जरूरी। और ऐसे लोग कुछ कुछ हद तक अपने ही ख्यालों में, अपनी दुनिया में रहते हैं। अब उनकी दुनिया में क्या चल रहा है वो असली दुनिया से बहुत अलग है। अगर उनकी दुनिया और असली दुनिया में कहीं पे क्लैश होता है, वो उस चीज को नहीं सह पाते, उनको दिमाग में इतनी टेंशन हो जाती है कि कहीं ना कहीं उनको कोई भी दिक्कत ये आ सकती है। अच्छा, इनको एक्यूट ब्रीदिंग प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी डिजीजेस के भी चांसेस होते हैं, जो कि इनको
एक रीजन हो सकता है। अगर इनको कोई भी किसी टाइप की हानि होती है लाइफ की, या कोई भी इस टाइप का कोई भी मान लीजिए हॉस्पिटलाइजेशन या कोई भी चीज, तो ये एक मेन कारण बोला जाता है इसमें। मार्स, अपर मार्स या लोअर मार्स, कहीं पे भी आपका ये ट्रायंगल है, सोसाइटी प्रेशर। आप लोग दुनिया के बारे में सोच के ही आप अपनी जान दे दोगे, ये सोच के कि लोग, चार लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दूसरों को देख के, दूसरों की फेसबुक प्रोफाइल देख के, दूसरों के व्हाट्सएप स्टेटस देख के आप लोग अपने घर में आग लगा दोगे। अगर ये यहाँ पे आपके ये मंगल पे आपके अगर आइलैंड है किसी भी शेप में, उधर ड्राइंग मेरी उतनी नहीं बनी है सही, पर बेसिकली आप ये समझ लीजिए ये आपका आउटर मार्स है, आउटर मार्स पे किसी भी टाइप से आइलैंड, या आपका इनर मार्स है उस पे आइलैंड। लोग क्या कहेंगे, यही है सबसे बड़ा रोग आपका, और यही आपको लेके डूबेगा, अगर लेके डूबना लाइफ में। आपको कोई और चीज रोके ना रोके, पर जो चार लोग इमेजिनरी हैं वो आपके जो पतन का कारण सबसे बड़ा बनेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये हमें देखनी है, ये मैंने अभी तक नहीं डिस्कस की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आइलैंड, और इसको फिश मत समझना, फिश जो मैंने आपको बताया कि फिश में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि नीचे में क्रॉस, ये जो फिश की पूंछ होती है, ये जब तक टेल ना बने तब तक वो फिश कंसीडर नहीं होती, ये आइलैंड ही बोला जाएगा। अगर आधा है, आधे से ज्यादा है कोई भी शेप, तो ये आइलैंड ही बोला जाएगा। तो इसको फिश ना समझने की भूल करें, और इसको ये माउंट्स में अगर आ जाते हैं तो पूरी गेम चेंज हो जाती है। अगर लाइफ लाइन पे आए तो हो सकता है थोड़ी बहुत बीमारी लगे आपको, आप आगे चलती रहेगी आपकी गाड़ी। ब्रेन लाइन पे आए तो हाँ थोड़ी बहुत हो सकता है। अगर ये सब चीजें इस पे आती हैं तो आपको ये बहुत चीज, सिर्फ एक हेल्थ लाइन पे अगर ये आइलैंड आता है तो लीवर और किडनी संबंधित काफी आपको दिक्कत वाला रोग वगैरह आ सकता है। तो बाकी जो लाइनें हैं उनमें कहीं ना कहीं आप उस चीज से पास कर देते हो, ऐसी कोई। पर ये अगर माउंट्स में आ गए आइलैंड, और बहुत ही प्रोमिनेंट आइलैंड हुए, तो ये समझ लो कि मुसीबतें आपकी उतनी मैनीफोल्ड हो जाएंगी, उतनी मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर आने वाली, और हो सकता है कि आपके ऊपर आ ही गई हूँ ऑलरेडी। तो आप इमीडिएटली जो भी उपाय आपको, आप मिले किसी से, आप बात करें तो आपको वो कोई भी जो भी बताते हैं, जिस भी टाइप से गाइड करते हैं, और अपने मन को शांत रखें, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने, दीपक जी ने जैसे बताया एस्ट्रोलॉजी में, कुछ हमने देखा कि जो डेथ के रीजन हो सकते हैं, कुछ प्लैनेट डेथ या फेटल इंजुरी या कोई एक्सीडेंट या कोई इस टाइप से, तो वो सीरियस सिनेरियो, तो वो जो है वो दीपक जी ने सारी चीज उसको बिल्कुल डिटेल से समझाया। आज पार्ट 1 है, इसमें हमने एक एस्पेक्ट लिया है ये आइलैंड का, जो कि मुझे बहुत जरूरी लगा, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ लोग फिश और आइलैंड में कंफ्यूजन करते हैं। उनको लगता है कि हर जो ऐसे गोल आकृति है वो फिश है जी, फिश नहीं है, ये आइलैंड हो सकता है, और गेम पूरी अलग है। तो ये चीज को आपको समझना है। तो आई होप आप वीडियो को लाइक किया होगा, और ऐसे ही आप नेक्स्ट पार्ट आएगा। हाँ जी 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 वरदान जी, एक और चीज मैं बस दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने एक एस्पेक्ट अभी लिया है, तो इसके बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं, तो एकदम आप एक निष्कर्ष पे ना पहुंचे। तो इसको जो फॉर्मूला है उसके सारे पॉइंट्स देखने जरूरी हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके बाकी के पॉइंट्स पे भी जो है बताएंगे। और डेथ एक ऐसी चीज है देखिए जो किसी के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई है। तो उसका एक टाइमिंग जो है बताना एक बहुत ही कष्टदायक चीज है। एक फॉर्मूला है जो कुछ हद तक हमको समझा देता है, एक आइडिया दे देता है कि हाँ ये टाइम के आसपास जो है वो ठीक नहीं है हमारे जीवन के लिए। बट अगेन जैसे मैंने बताया, इसके लिए कोई निष्कर्ष पे ना पहुंचे। आप एक कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी बीमारी से जूझ रहा है या क्या उसका आगे आने वाला समय कैसा होगा, आप एक कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम आपको जो है उस पर अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो वरदान जी, फिर इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। आज के वीडियो की जो जानकारी है आप इसको जो है अब्सॉर्ब कीजिए, समझिए, और आगे आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी देने का। जी नमस्कार।